श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे 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 श्री राधे। एक दिन की बात है, रत्ना तुलसी की अनुमति के बिना अपने भाई के साथ अस्वस्थ पिता के दर्शनार्थ मायके चली गई। तुलसी का तो रत्ना के बिना एक पल रहना असंभव था। वे भाग चले रत्ना के पीछे। बढ़ी यमुना को शव के सहारे ही पार कर अर्धरात्रि रत्ना के पिता के द्वार पहुंच गए, परंतु द्वार तो बंद था। रात्रि का समय, प्रवेश कैसे संभव हो? उचित अनुचित का कोई भान न रहा तुलसी को। वह भवन के पिछले भाग की खिड़की से किसी प्रकार अंदर प्रविष्ट होने में सफल हो गए। तुलसी का यह आचरण अनुचित भी है और हास्यास्पद भी। कृष्ण मिलन के लिए ब्रज ललनाओं का अभिसार तो समझ में आता है, परंतु पत्नी मिलन के लिए पति के अभिसरण का क्या अर्थ है? तुलसी को कोई चिंता नहीं। चिंता करें भी किसकी? समाज ने आंसू के सिवा दिया भी क्या है उन्हें? परंतु आगे का द्वार पुनः बंद मिलता है। संयोग से उन्हें छत से लगी एक रस्सी प्रतीत होती है। यह रस्सी नहीं, सांप की पूंछ थी। कुछ भी हो, तुलसी ने तो उसे रस्सी ही माना और उसके सहारे भवन से ऊपर जा पहुंचे तथा छलांग लगाकर भवन के अंदर प्रविष्ट होने में भी सफल हो गए। रत्ना प्रेम में बावले तुलसी रत्ना प्रेम में बावले तुलसी यमुना में बह रहे शव को न पहचान सके कि जीवित है कि मृत है। लकड़ी का टुकड़ा है, कुंदा या फिर कोई शव है, कुछ समझ में नहीं आता। सांप की पूंछ भी उन्हें रस्सी दिखाई पड़ी। यह घटना महत्वपूर्ण है और विचारणीय भी। तुलसी ने रत्ना के प्रेम को इतने गहरे में पकड़ा था कि उनके रोम रोम से प्रेम ही प्रकट हो रहा था। कायिक, वाचिक तथा मानसिक समस्त क्रियाकलाप तथा चिंतन अपनी समग्रता में रत्ना में डूब गए थे। तुलसी प्रेम के अद्वैत धरातल पर उतरते चले आ रहे थे। उस प्रेम की दिव्यता का एहसास तुलसी को भी नहीं था। तुलसी के जीवन की यात्रा पूर्णता की बिंदु पर थी, परंतु बिंदु का स्वरूप क्या है, क्या होगा? कहीं रत्ना ही तो नहीं है वह बिंदु जिसके मिलते ही तुलसी का संसार विलीन हो जाए। शाश्वत प्रेम, शाश्वत चिरंतन ज्योति से नाता जुड़ जाए। परंतु तुलसी को आज शाश्वत प्रेम नहीं, सनातन ज्योति नहीं, रत्ना चाहिए। रत्ना रत्ना रत्ना। रत्ना की खोज में व्याकुल तुलसी सहसा रत्ना के समक्ष पहुंच जाते हैं। उस समय रत्ना की मनोदशा भिन्न थी। वह अस्वस्थ पिता के उपचार में तल्लीन थी। तुलसी के प्राणों की पीड़ का एहसास रत्ना को कैसे हो सकता था?
यह रसाभास था रत्ना की मान्यता में। रत्ना की दृष्टि दूसरी थी, परिस्थितियां भिन्न थीं। अभी रत्ना को संसार में चलना भी तो बहुत था। तुलसी का संसार तो रत्ना थी, रत्ना मिल गई, संसार मिल गया। अब तुलसी को कुछ नहीं चाहिए। रोम रोम पुलकित थे रत्ना को देखकर। मृत शरीर को प्राणों का आलिंगन मिल गया था, नयन सजल हो आए थे। परंतु अर्धरात्रि तथा अनवसर में तुलसी के आगमन की रत्ना पर विपरीत प्रतिक्रिया हुई। पिता के घर में पति का चोरी से आगमन किसी भी प्रकार उचित न था। सहज शालीनता को त्याग कर रत्ना नीरस हो उठी। बड़े ही मार्मिक तथा कठोर शब्दों में रत्ना ने तुलसी की भर्त्सना की। प्रेम की जिस गहराई पर, प्रेम के जिस गहन धरातल पर तुलसी पहुंचे थे, लोक दृष्टि से तो वह हास्यास्पद था, परंतु आत्मदृष्टि से वह अत्यंत पावन और पवित्र था। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।